ओम दोस्तों, ईश्वर खुद ही शिकारी है। खुद ही रास्ता, खुद ही राही है। जर्नी लंबी है, तीखा मोड़ है, रास्ता घुमावदार है। कुछ अता पता नहीं है, कैसे चला जाए, क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पेनफुल जर्नी है, लेकिन आशा की किरण है कि जर्नी पूरी की जाएगी। चोट खाएंगे, गिरेंगे, संभलेंगे, फिर चलेंगे, जर्नी पूरी की जाएगी। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि अब आपने बहुत छानबीन कर ली, बहुत जान लिया, बहुत इधर उधर से जानकारियाँ इकट्ठी कर ली कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ठीक है, तो इस जर्नी के मुख्यतः 3 चरण हैं और अगर आप तीनों चरण को पार कर लेते हो तो जर्नी लगभग आपकी कंप्लीट हो जाती है। पहले चरण में ये होता है कि आपको डिटैच किया जाता है, आपको सदमा लगता है, लोग आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी दूसरों की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती है। ऐसे में सोल्स इधर उधर भटकती हैं और समझने की कोशिश करती हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। चीज़ें कुछ उटपटांग क्यों हो रही हैं, कुछ अलग क्यों हो रही हैं। जैसा बाकियों के साथ हो रहा है वैसा उनके साथ क्यों नहीं हो रहा है। फाइनली उनको इधर उधर से पता लग जाता है कि वो एक अलग ही यात्रा पर है और उनको अलग ही एक मंजिल तय करनी है। जर्नी डिफ़िकल्ट है, पेनफुल है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो जर्नी को आप 3 चरण में बांट सकते हो और उसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो पहला तो ये होगा कि आप लोग पहले किसी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से अपनी जर्नी के बारे में श्योर हो जाए कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। तो अच्छे टैरो कार्ड रीडर का यहाँ पर मतलब ये है दोस्तों कि टैरो कार्ड रीडर तो बहुत होते हैं और वो सीखते हैं और अपनी जो 3D की रिक्वायरमेंट है उसके लिए, एक जॉब के लिए वो करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक काम के तौर पर इसे करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग। लेकिन आपको उनसे रीडिंग नहीं लेनी चाहिए। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और जिनकी सोल की अवेकनिंग हो चुकी है, उनसे ही आपको ये एनर्जी चेक करानी चाहिए। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि आपको इस जर्नी पे कुछ डाउट्स आते हैं, स्पिरिचुअल डाउट्स भी होते हैं, कुछ और भी डाउट्स होते हैं। उसको बीच बीच में आप लोगों को क्लियर कराने की ज़रूरत है ताकि जर्नी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं और डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए आपकी। जब आप डाउट को क्लियर कराते हो और बार बार क्लियर कराते हो, ऐसा नहीं कि आपने एक बार एनर्जी चेक करा ली और एनर्जी एक बार ही चेक होगी, लेकिन नेक्स्ट चरण में आपको जो डाउट्स हैं उसको आपको बार बार क्लियर कराने होंगे। बार बार आपको जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं और आपको लगता है कि आपकी जर्नी उस वजह से स्टक हो रही है, उस वजह से आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो आप, तो बार बार आप लोगों को काउंसलिंग लेनी चाहिए। बार बार आपको अपडेट करना है अपनी जर्नी को। ऐसा नहीं है कि बस ये जान लिया तो वहीं रुक गए, अब आगे नहीं बढ़ना है। इससे आपकी जर्नी का जो ग्रोथ है ना वो रुक जाएगा, क्योंकि इस जर्नी में यही तो करना है कि बार बार आपको अपडेट होना है, बार बार आपको नेक्स्ट लेवल तक जाना है।
चीज़ों को पकड़ कर नहीं रखना है और एक ही चीज़ पर स्टक नहीं होना है और एक ही बात पे अड़े नहीं रहना है आप कि हाँ पिछली बार तो आपने ये कहा था, अब आप ये कह रहे हो। जी नहीं, बार बार इस जर्नी में आपको अपडेट होना पड़ेगा और बार बार आपकी जर्नी के लिए नेक्स्ट लेवल तक आपको तैयारी करनी पड़ेगी और फिर नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए और कुछ कोशिशें और कुछ आदतें आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया कि आप हाँ ये डाउट क्लियर हो गया, आप निश्चिंत हो गए, ऐसा नहीं है। आप जितने भी डाउट्स आते हैं, जितनी जल्दी जल्दी आप उसको क्लियर कराते हो, वो आपकी जर्नी के लिए, फास्ट ग्रोथ के लिए, वैसे तो आपकी जर्नी ऐसे भी बढ़ेगी, लेकिन आप फास्ट ग्रोथ के लिए बार बार जितनी बार आप अपनी एनर्जी चेक कराते हो और ये जानने की कोशिश करते हो कि आप अभी इस जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हो और आपकी सोल की ग्रोथ कितनी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए आपको काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है, डाउट क्लियर कराने की ज़रूरत है। तीसरे स्टेप में आते हैं। तीसरे स्टेप में दोस्तों कि अब आपको सोल लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। अब आपको अपनी जर्नी पे बिलीव हो गया है, आप समझ गए हो कि हाँ मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ और मेरी सोल की ग्रोथ काफ़ी हो चुकी है और अब पीछे मुड़कर जाना मुश्किल है। जो चीज़ें छूट गई है उसे छोड़ देनी है, जो चीज़ें रह गई है उसे रह जाने देनी है और जो छूट गया है वो अच्छा ही हुआ है। जो आगे है वो अच्छा है, जो पीछे छूट गया है वो मायने नहीं रखता, जो आगे है वो मायने रखता है। तो जब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं और आप एनर्जी को समझने लग जाते हो, एनर्जी को कैरी करने लग जाते हो, उसको संभालने लग जाते हो, आप जिम्मेवार बन जाते हो, तब आपको नेक्स्ट लेवल पर भेजा जाता है दोस्तों। और आपकी सोल की ग्रोथ के लिए आपको जो भी गाइडेंस प्रोवाइड किए जाते हैं और जो भी इनर वर्क दिए जाते हैं, शैडो वर्क दिए जाते हैं, उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है और अपनी साधना में उतरने की ज़रूरत है। और जो भी चीज़ें जो हैं आपको स्टक कर रही हैं उसको छोड़ने की ज़रूरत है। तो ये लास्ट स्टेप होता है जर्नी का। और उसके बाद जब आपकी सोल अवेकन हो जाती है, फिर धीरे धीरे आपकी एनर्जी है ना वो बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। और जैसे धीरे धीरे आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, आपको अच्छा लगने लग जाता है और धीरे धीरे आप जर्नी को समझने लग जाते हो, धीरे धीरे आप एनर्जी को समझने लग जाते हो। आपका जो 3D है और 5D है दोनों बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों और बहुत स्मूथली कंप्लीट हो जाती है। तो इस पर आपको काम करना होता है और जर्नी को समझना होता है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।